आज की हमारी कहानी है अमीर बहू गरीब सास की कहानी। सोहन अपनी मां सविता के साथ एक गांव में रहता था। सोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सविता गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सविता रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सोहन माँ को बहुत समझाता था, लेकिन सविता उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि सोहन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। सोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन सोहन घर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं तुम्हें अब काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सविता उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद सोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सविता बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी सोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रीता को पाकर सविता बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती। सारा काम स्वयं करती। रीता सारा दिन बैठी रहती। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रीता से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रीता बैठी रहती है। यह सुनकर रीता ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार बात कहा काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। सोहन के कहने पर रीता अगले दिन से सविता के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सविता की तबीयत खराब रहने लगी। सारा काम रीता को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रीता का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सविता से बात नहीं करती थी। एक दिन सविता ने पूछा, बहू, क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती। तब रीता ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सविता ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। वह रीता से बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने हैं। मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रीता अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, नहीं बनाया। शाम को जब सोहन घर आया तब रीता ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर सोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में काम कैसे करेंगी। यह सुनकर रीता गुस्से में अपना घर जाने के लिए चल दी। तभी सविता ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। रीता फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सविता रोती रहती है। सोहन कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सविता कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना।
सोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सविता कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सविता की जीत के आगे सोहन हार जाता है और रीता को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रीता को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। रीता उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। सोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और रीता के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सविता अकेले रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने सोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सविता के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सविता दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने रीता का भाई अभिषेक अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सविता से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ है? सविता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर अभिषेक कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझसे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रीता अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे अभिषेक और उसकी पत्नी मिलते हैं। रीता अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ है? जी कहाँ है? पिताजी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रीता के होश होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हैं? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब अभिषेक कहा, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और सोहन के पैरों में गिर जाती है। सोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है और जाने वे किस हाल में होंगे। सोहन रीता को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रीता सविता के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से अभिषेक अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रीता रोने लगती है। तब अभिषेक उसे बताता है, उसने माता पिता को छिपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। अभिषेक के माता पिता भी सविता से माफी मांगते हैं। इस तरह सोहन, रीता और सविता तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।